एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का चैप्टर। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लूइड्स होते क्या है। कोई भी चीज जो कि फ्लो कर सकती है वो फ्लूइड्स के अंदर आती है। इसके अंदर बेसिकली लिक्विड्स और गैस की बात होती है, बट लिक्विड्स के बारे में हम ज्यादा बात करते हैं। एक आइडियल लिक्विड क्या होता है? आइडियल लिक्विड, हर एक लिक्विड जो ये दो प्रॉपर्टीज को फॉलो करे। पहली है इनकम्प्रेसिबल, दूसरा है नॉन विस्कस। इनकम्प्रेसिबल की अगर मैं बात करूं, इनकम्प्रेसिबल होता है कि उसको हम फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसकी वॉल्यूम और उसका डेंसिटी दोनों की दोनों फिक्स रहेगी। जब कंप्रेस ही नहीं कर सकते तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा और डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। फिर बात करते हैं नॉन विस्कस। विस्कोसिटी क्या होता है एक्चुअली में? विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर क्या होता है, कोई भी रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगती है बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, कोई भी लिक्विड है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जब मोशन में है, रिलेटिव मोशन में है, तब उनके बीच में कोई भी रेजिस्टिव फोर्स अगर नहीं लगेगी तो हम उसे बोलेंगे नॉन विस्कस। एक लिक्विड अपने ऊपर टेंजेंशियल फोर्स को बियर नहीं कर सकता पर परपेंडिकुलर को कर सकता है। इसी वजह से वो हर एक कंटेनर का शेप ले लेता है जिसके अंदर वो जाता है। ये हम सबको पता है कि हम पानी को जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसका ही शेप ले लेता है। पर ऐसा क्यों होता है? I'll explain it to you on another page. For example, लेट्स से कि ये वो लिक्विड है। मैं कहती हूँ कि अगर मैं ऐसी कोई फोर्स लगाती हूँ इस लिक्विड पे तो वो ऐसी फोर्स को बियर नहीं करता, पर अगर मैं कोई ऐसी फोर्स लगाती हूँ तो वो बियर कर लेगा। ये टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंट हम सबको पता है, सर्कल पे टेंजेंट ये होता है। और परपेंडिकुलर फोर्स जब लगेगी सरफेस के ऊपर तब उसको वो बियर कर लेगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसके पास वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें वो होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी को हम रो से सिंबलाइज करते हैं और हम इसे हिंदी में गाढ़ापन कहते हैं। कोई भी लिक्विड कितना ज़्यादा थिक है, कितना ज़्यादा गाढ़ा है, वो डेंसिटी बताती है। डेंसिटी को हम रो या फिर इस पी वाले सिंबल से भी सिंबलाइज कर सकते हैं। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। इसका एसआई यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब और सीजीएस यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम बात करें वाटर की डेंसिटी कितनी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, 1000 kg/मीटर क्यूब होती है, विच इज 1 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम पर सीसी भी सिंबलाइज करते हैं। यहाँ पे हम 4 डिग्री सेल्सियस की ही क्यों बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वाटर जो होता है सबसे ज़्यादा हाईली डेंस होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे इसको 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 kg/मीटर क्यूब लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें डायमेंशंस की, पी डेंसिटी को ही सिंबलाइज कर रहा है, ml-3 आ जाएगा, विच इज वेरी ऑब्वियस। कोई भी दो बॉडीज जिनका मास सेम हो, अगर मास सेम होगा, मास क्या होगा? बेसिकली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होएगा। अगर मास कांस्टेंट हो जाएगा तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम जो हो जाएंगे उनके इक्वल हो जाएंगे। d2v2 p1v1 इज इक्वल टू p2v2। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर p1 p2 से ज्यादा है तो v1 v2 से कम होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी या आरडी से सिंबलाइज करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? वाटर के रिस्पेक्ट में कोई चीज कितनी ज्यादा थिक है वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। डेंसिटी ऑफ कोई भी बॉडी या लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, विच इज 1000 kg/मीटर क्यूब। पानी के रिस्पेक्ट में कोई लिक्विड कितना ज्यादा गाढ़ा है या फिर थिक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। अगर मुझे एक मिक्सचर की डेंसिटी बतानी है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कोई भी मिक्सचर की डेंसिटी क्या होएगी, सारे जितना भी मास है, मान लो लेट्स से मैंने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो दोनों लिक्विड्स का रिस्पेक्टिव मास, दोनों की वॉल्यूम, इसको डिवाइड कर दो ऐड करके सिंपली। बट मान लो हमें मास और वॉल्यूम नहीं दिया, मुझे दिया हुआ है कि पहले की डेंसिटी ρ1 है, दूसरे की डेंसिटी ρ2 है। पहले का वॉल्यूम v1 और दूसरे की वॉल्यूम v2। उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल सेम ही। हमें पता है मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो हमने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, बाकी का सब कुछ सेम है।
फिर मान लो हमें वॉल्यूम नहीं दी है, मास और डेंसिटी दी है, तो हम वॉल्यूम को मास बाय डेंसिटी करके भी लिख सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मली। बट अगर हमारे पास आ जाता है, अगर लिक्विड की वॉल्यूम्स जो हैं वो इक्वल है, लेट्स से मैं कहती हूँ कि मुझे मिक्सचर की डेंसिटी बताओ, अगर मेरा V1 और V2 जो है वो इक्वल है, उस केस में मेरी मिक्सचर की डेंसिटी होएगी, जैसे मान लो एवरेज डेंसिटी हम ले सकते हैं। अब आप खुद सोचो कि दो लिक्विड्स मैंने इक्वल वॉल्यूम के अंदर लिए हैं, तो दोनों की एवरेज मुझे डेंसिटी निकालनी है दोनों को मिक्स करने के बाद। तो इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी का एवरेज ले लेंगे, सिंपली जितनी भी हमें डेंसिटीज गिवन है उन सब का एवरेज ले लेंगे हम यहाँ पर। बट अगर वॉल्यूम्स जो है वो तो डिफर करती है, पर मास जो है वो सेम है, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस के अंदर डेंसिटी हो जाएगी हमारे पास 2d1d2 बाय d1 प्लस d2। ऊपर आपने डेंसिटीज को मल्टीप्लाई करना है और जितनी डेंसिटीज हैं उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में सारी डेंसिटीज का सम करना है। और कैसे करना है, यहाँ पे हम देखें 3 आ जाए अगर, तो 3d1d2d3 बाय d1d2 प्लस d2d3 प्लस d1d3। नेक्स्ट इसके अंदर अगर n बाय डी, लेट्स से कि n नंबर ऑफ हैं, तो 1 बाय d1 प्लस 1 बाय d2 प्लस 1 बाय d3 प्लस 1 बाय ऐसे करके dn आ जाएगा। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसे नहीं भी याद रखोगे तो कुछ नहीं होगा, बट फर्स्ट फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर। क्या होता है, इन फ्लूइड्स प्रेशर इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग देमसेल्व्स एंड विद द वॉल। अगर मैं बात करूं कि फ्लूइड्स के अंदर प्रेशर किस वजह से आता है, जब मॉलिक्यूल्स आपस के अंदर कोलाइड करते हैं उस वजह से प्रेशर आता है, जब वो आपस में या फिर वॉल के साथ कोलाइड करते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला हम सबको पता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर फॉर स्मॉलर प्रेशर dF बाय dA। और यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लेते हैं क्योंकि वो टेंजेंशियल फोर्स तो बियर ही नहीं करता। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल। फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, टेंजेंशियल नहीं होती है, ये मैंने पहले भी देख लिया पॉइंट। डीएफ इज इक्वल टू पीडीए, यहाँ पे ये क्या लिखा है, अगर हम सिंपली इसको उधर ले जाएंगे तो सिंपली वाला फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। फिर आता है हमारे पास केस 1 है, जब प्रेशर जो है वो यूनिफॉर्म लग रहा है। अगर प्रेशर हमारे पास यूनिफॉर्म लग रहा है तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, फोर्स नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, पी ए इफेक्टिव, इफेक्टिव एरिया इसके अंदर हमें लेना होगा। अगर प्रेशर हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम एवरेज प्रेशर लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज प्रेशर, प्रेशर जब लीनियरली वेरी करता है उस केस में हम इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर की एवरेज ले लेंगे। इनिशियल प्रेशर प्लस फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाय 2, इससे हमें एवरेज प्रेशर मिल जाएगा। एवरेज प्रेशर को एरिया इफेक्टिव से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में रुके हुए लिक्विड में कितना ज़्यादा वेरिएशन होता है, हम सबको पता है ऊपर वाले पॉइंट पे जितना हम डीपली जाते हैं उतना ज़्यादा हमारा प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी इस पॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर होगा, इस पे कम होगा। बाहर लेट्स से प्रेशर हमारा पी नोट लग रहा है, तो इसी को देख लेते हैं, ये एक पॉइंट है P1, ये P2 है और ये रो डेंसिटी है इस लिक्विड की। यहाँ पे P1 पे P1A लग रहा होगा एक फोर्स, यहाँ पे लग रही होगा P2A, एक mg लग रही होगी नीचे की डायरेक्शन के अंदर ऑब्वियसली, और h इसकी हाइट हो गई। तो इस केस के अंदर P2 माइनस P1, यानी ऑब्वियस सी बात है नीचे वाली साइड पे ज्यादा प्रेशर होगा, तो ऊपर का नीचे का प्रेशर माइनस, मतलब प्रेशर में कितना बेसिकली डिफरेंस होगा, तो वो होता है रो जी एच। ये सबको पता होता है, रो जी एच होगा हमारा डिफरेंस, रो इज डेंसिटी, जी हमारा ग्रेविटी, और एच हमारे पास दोनों पॉइंट्स के अंदर कितना डिफरेंस है। अगर हम बात करें स्टैटिक लिक्विड की, तो प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है विद डेप्थ, ये हम सबको पता है। फिर आता है हमारे पास टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच होगा, है ना। कैसे होएगा, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट हो गया हमारा एट, अब देखो मैं मान लू P1 पे मेरा कितना प्रेशर होगा, तो हम बोलेंगे पी नॉट बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस ये वाला रो जी एच काउंट होएगा, इतनी ये वाली हाइट काउंट होएगी रो जी एच। ये जो रो जी एच है ये गोज प्रेशर होता है, प्रेशर जो डेप्थ की वजह से आता है। पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम 1 atm या फिर 10⁵ पास्कल लेते हैं, और यहाँ पे P जो है वो एब्सोल्यूट प्रेशर है।
केस 2 है हमारे पास इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। केस 1 में था हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कैसे वेरी करता है। वैसे तो अगर लिक्विड स्टैटिक होता है तो प्रेशर एट पॉइंट्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम। यानी एक, मैं यहाँ पे मान लो एक कंटेनर लेती हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन के अलोंग जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, पर कहाँ पे, स्टैटिक लिक्विड में। पर अगर हमारा लिक्विड स्टैटिक नहीं है तो कैसे वेरी करेगा, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, एक्सेलरेशन के अंदर कैसे वेरी करते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर है। यहाँ पे बस इतना ही लिखा है कि स्टैटिक लिक्विड के अंदर प्रेशर जो होगा सारे पॉइंट्स पे सेम होगा। P1 इज इक्वल टू P2, यानी यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर जो होगा सेम होगा, चाहे कितनी भी बीच में लेंथ हो। यहाँ पे अगर हम इसका भी डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे P1A लग रहा होगा, यहाँ पे P2A लग रहा होगा, नीचे mg लग रहा होगा, और हर डायरेक्शन में यहाँ पे भी परपेंडिकुलर इनफाइनाइट फोर्सेस लग रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन एक्सलरेटिंग लिक्विड। अगर हमारा लिक्विड एक्सलरेट कर रहा है तो वर्टिकल एक्सलरेशन के, मतलब ऐसे मान लो लेट्स से वर्टिकली एक्सलरेट कर रहा है, ऊपर या नीचे आ रहा है, तो क्या हमारा फर्क पड़ता है हमारी प्रेशर डिफरेंस पे। लेट्स से कि इस केस के अंदर ऊपर एक्सलरेशन हो रही है, तो हम देखते हैं कि P1A यहीं पर लग रहा होगा सेम, P2A यहाँ पे लग रहा होगा, mg नीचे लग रहा होगा, बट एक्सलरेशन क्योंकि ऊपर है तो हम सब बोलेंगे कि P2A माइनस P1A माइनस mg इज इक्वल टू ma। ये वाली इक्वेशन F इज इक्वल टू ma को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि P2A हमेशा ज्यादा होगा, तभी ऊपर एक्सलरेशन जा रही है। P2A माइनस ये ma के बराबर होएगा। अब इस केस के अंदर हमें क्या याद रखना है, वर्टिकल एक्सलरेशन जब हो रही होती है तो हमारा G इफेक्टिव डिफरेंट होता है। हमारा रो जी एच का फॉर्मूला लगता है, पर इसमें रो डेंसिटी H हाइट पर G, यहाँ पे G नहीं लगता है, दिस इज G इफेक्टिव लगता है यहाँ पर। अगर हमारी एक्सलरेशन ऊपर हो रही है उस केस में तो हमारी जी इफेक्टिव हो जाएगी जी प्लस से। मान लो हम जी को 10 ले रहे हैं और एक्सलेरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो 10 प्लस 4 मेरा फॉर्मूला बन जाएगा रो 14h। हाइट जो भी गिवन है, डेंसिटी जो भी गिवन है, अगर एक्सलरेशन ऊपर है, जैसे इस केस में ऊपर है, तो हम जी इफेक्टिव में जी प्लस ए हो जाएगा। अगर एक्सलरेशन नीचे होगी तो जी इफेक्टिव में जी माइनस ए हो जाएगा। P2 माइनस P1 रो जी एच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर हम देखेंगे तो G इफेक्टिव हमारा G प्लस ए हो जाएगा यहाँ पर, और रो H P2 माइनस P1 में डिफरेंस आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है P2 जो होगा वो ज्यादा होगा। इस केस के अंदर नॉर्मली से अगर हम कंपेयर करें तो P2 हमारा बहुत ज्यादा हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक नोट दिया हुआ है। नोट के अंदर देखो क्या लिखा है, इन फ्री फॉल एक्सलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी। जब हम फ्री फॉल के अंदर लेट्स से हमारा लिक्विड जा रहा है, उस केस पे हमारी एक्सलरेशन ही तो जी हो जाएगी, यानी कि जी और ए, एक्सलरेशन हमारी जी हो जाएगी और एक्सलरेशन ऑब्वियसली नीचे लग रही होगी उस टाइम पर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही होती है। तो उस केस के अंदर हमारे पास डेल्टा पी आ जाएगा 0। ये बात हम भी समझ सकते हैं क्योंकि जी माइनस से लगेगा, जी माइनस जी हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो हमारा प्रेशर डिफरेंस ही 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फ्रीली फॉलिंग लिक्विड। अगर कोई लिक्विड फ्रीली फॉल कर रहा है तो प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। हर पॉइंट्स पे उस टाइम पे प्रेशर सेम होगा, चाहे वो कोई भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली तो सेम ही होगा और वर्टिकली भी सेम हो जाएगा। फिर आता है अगर हमारी एक्सलरेशन हॉरिजॉन्टल हो, यानी इस तरीके से मूव कर रहा हो, तो हमारे पास क्या डिफरेंस आएगा। अब इस तरीके से मूव करेगा तो हमारा लिक्विड कुछ इस तरीके का हो जाएगा। As horizontal acceleration does not affect vertical, horizontal acceleration के अंदर vertical कोई variation सेम ही रहेगा। horizontally accelerate कर रहा है, इससे हमारी vertical variation उतनी रहेगी, which is rho gh। यहाँ पे हम देखते हैं इस डायग्राम को पहले, एक्सलरेशन इस साइड जा रही है, ये मैंने एक पॉइंट लिया जहाँ पे P1A लग रहा है, यहाँ पे P2A लग रहा है, यहाँ पर mg लग रहा है नीचे, और इसके अंदर दोनों में डिफरेंस L है। ऑब्वियसली ये वाला कुछ ज्यादा हाइट पे हो गया होगा विच इज H1, ये वाला कम हाइट पे हुआ होगा विच इज H2। यहाँ पे हाइट H2 दिस इज दिस वन ओनली, H2 ये वाली हाइट है। उसके बाद ये tan थीटा हो जाएगा हमारे पास,
तो यहाँ पे इस केस में हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्योंकि डिफाइन नहीं करी, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा h1 माइनस h2 बाय n, परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी द बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा विच विल बी a बाय g के बराबर। यहाँ पे tan थीटा हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस विच विल बी इक्वल टू a बाय g। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बात और हमें यहाँ पे पता चल रही है यहाँ से देखने पे कि प्रेशर जो होगा वहां पर कम होगा जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में, यानी इस एलेट पॉइंट पर प्रेशर जो होगा वो कम होगा। पहले तो इस वाले पॉइंट पे इसलिए कम होगा क्योंकि कम डेप्थ पे है, ये ज्यादा डेप्थ पे है, और एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन पे है तो इस वजह से भी यहाँ पे कम होगा। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं P1 माइनस पी नोट। P1 और P नोट के बीच में कितना डिफरेंस होएगा, रो जी H1। P2 और P नोट के बीच में कितना डिफरेंस होएगा, रो जी H2। तो P1 और P2 के बीच में कितना डिफरेंस होगा, इसको सब्सट्रैक्ट करके हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, जिससे हम कह सकते हैं P1 माइनस P2। P1 ऑब्वियसली ज्यादा है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं और ज्यादा डेप्थ पे भी है। P1 माइनस P2 हो जाएगा रो एल ए, रो एल ए, रो एल यहाँ पे ये वाली लेंथ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास पास्कल्स लॉ। Pascal's law क्या कहता है, in an enclosed liquid change in pressure at any point in liquid is transmitted undiminished to all points at liquid almost instantly। यानी ये कह रहा है कि एक enclosed liquid, अगर liquid मेरा बंद है यहाँ पे, जैसे लेट्स से यहाँ पे liquid है, इसके अंदर अगर मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर में चेंज होता है तो वो चेंज जो है पूरे लिक्विड के हर एक पॉइंट पे ट्रांसमिट हो जाएगा इंस्टेंटली, हर एक पार्ट पे इंस्टेंटली ट्रांसमिट हो जाएगा। ये जो लो है ये किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड की जो प्रॉपर्टी थी कि हमारा लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं हो सकता, यानी वॉल्यूम और डेंसिटी हमारी फिक्स रहेगी। ये वाली जो प्रॉपर्टी थी इसकी वजह से ये लो आया है पास्कल्स लो। इनकम ये नहीं समझना है कि पास्कल्स लो की वजह से इनकम्प्रेसिबिलिटी, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। इनकम्प्रेसिबिलिटी की वजह से ये पास्कल्स लो आया है। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे ये P2 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, मैं यहाँ पे P2 के अंदर कोई चेंज कर दिया प्रेशर के अंदर तो P1 में भी उतना ही चेंज हुआ होगा। P2 का जो चेंज है वो P1 के चेंज के बराबर होगा। इसकी एप्लीकेशंस हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। सबसे पहले आता है बैरोमीटर। बैरोमीटर ना रूम के अंदर जो एयर है उसका प्रेशर कितना है ये मेजर करता है। पी नोट हमें पता ही है, पी प्रेशर रो जी एच हो जाएगा, और पी नोट हमें पता ही है वैसे 1 atm होता है। 1 atm इज इक्वल टू हम वैसे अप्रोक्स करके 10⁵ पास्कल लिख देते हैं, बट अगर हम अप्रोप्रिएट देखें 1.01325 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज पास्कल। रो एच जी की जो डेंसिटी यानी मर्क्यूरी की जो आपकी डेंसिटी है वो 13.6 into 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि रो जी एच की फॉर्मूला की मदद से कि एच जो होगा 76 सेंटीमीटर, यानी मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर होगी जब 1 atm प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर में। यानी जब मैं बैरोमीटर से मापूंगा और 76 सेंटीमीटर मेरी हाइट आ रही है मरकरी की, तो मैं कह सकती हूँ कि बाहर जो प्रेशर है वो 1 atm है, 1 एटमॉस्फेयर। Therefore 1 atm is equal to 76 centimeters of mercury। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है ना ये मेजर करता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के अंदर कितना प्रेशर डिफरेंस है, जैसे कि ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के अंदर कितना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है। P माइनस पी नोट इज इक्वल टू रो जी एच। P माइनस जो गोज प्रेशर क्या होता है, प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ, ये डेप्थ कितनी पे है उसकी वजह से कितना प्रेशर है। अब यहाँ पे हमें ये बात भी पता चल रही है कि ये वाला जो प्रेशर है ये ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कम है क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, डेप्थ पे है ना, देखो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दिस वाज पार्ट 1 of this chapter। I'll upload the rest of the parts। Thank you so much for watching, goodbye।